तो मित्रों ज्योग्राफी तो सेटल हो गया। अभी नेक्स्ट एक बड़ा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एनसीईआरटी से लेके एडवांस किताबें बहुत सारी हैं। तो सर कौन सी एनसीईआरटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीक्वेंस में बताइए, पढ़नी चाहिए, ये सब हमें बताएंगे प्रतीक सर। ये सर इसमें मतलब क्योंकि है ना एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेड है। जैसे 6 स्टैंडर्ड की अवर पास्ट 1 एंशिएंट है पार्ट, फिर 7 स्टैंडर्ड की अवर पास्ट 2 मिडीवल है, फिर अवर पास्ट 3 मॉडर्न है। तो ये तो बेसिक हो गई है। अब इसमें क्या है कि क्रोनोलॉजिकली दिया नहीं है। और फिर यहाँ 12th की 3 किताबें हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये तीनों के एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न के सीक्वेंस में दिया गया है। तो आप जब एंशिएंट पढ़ना शुरू करोगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इन दोनों का मिक्सचर कर लो, कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 है और आपका अवर पास्ट 1 है। ये दोनों की दोनों एंशिएंट के लिए बनाई गई है, राइट? क्योंकि यहाँ बेसिक है, यहाँ एडवांस है। अब होता क्या है सर, नॉर्मली हमको लग रहा है कि बेसिक एडवांस पढ़ेंगे तो फैक्ट ओवरलैप हो जाएगी, वैसा नहीं है। यहाँ कुछ अलग फैक्ट दी गई है, यहाँ कुछ अलग फैक्ट दी गई है, कुछ ओवरलैप हो रहा है 10-20% के आसपास, यहाँ कुछ अलग डिटेल्स के पॉइंट ऑफ से। तो इन दोनों का मर्जर करके पढ़ोगे, अगर आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्रोनोलॉजी की, तो आपको बहुत हेल्प करेगा इस अप्रोच से पढ़ना, रेदर देन आप स्टैंडर्ड वाइज। वही कहानी स्टैंडर्ड 8th की भी आपको देखने को मिली या 7th की भी। ये मिडीवल इंडिया की है, यहाँ पे भी थीम्स इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 मिडीवल इंडिया के आपको अंदर मिल जाएगी। सेम अप्रोच के अंदर से आपको सल्तनत की कहानी थोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी, मुगल्स की कहानी यहाँ फिर से वो रिपीट होता हुआ मिलेगा, एंड मॉडर्न में भी। अब ये 3 आपके हो गए बेसिक एनसीईआरटी के अंदर। फिर आता है वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस में आता है, 11th की किताब है, और कुछ आपकी 9-10th में भी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड करके टॉपिक है। तो बहुत स्टेटर्ड है, मतलब एनसीईआरटी में समझने के लिए ठीक है, पर खाली मेन सेंट्रिक है, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट उतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा हमने ओल्ड एनसीईआरटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की बात की थी।